पता है कि 9,000 में कैसे हम लोग का गुजारा होगा। पेट्रोल कितनी महंगी हो गई, 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर हम लोग जाते हैं। 9,000 में कैसे हम अपना पेट्रोल ला के गाड़ी से जाएंगे। सरकार है, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, सरकार नहीं चल रही है। यहाँ हम दो हमारे दो की सरकार चल रही है। लोग अपना पैसा लगाकर दिल्ली दौड़ रहा है, कोई इलाहाबाद दौड़ रहा है, कोई लखनऊ दौड़ रहा है, और उसके बाद आदेश लेके आते हैं हम लोग, और ये सरकार उसको ठेंगा दिखाने का कार्य करती है। आप देखेंगे। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। आज गांधी जयंती है और गांधी जयंती जहां पे आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसकी धूम है। सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले गांधी जी, इसके अतिरिक्त एक अन्य महापुरुष जो है उनका भी आज जो बर्थडे मनाया जा रहा है। लाल बहादुर शास्त्री जी बड़े सौम्य प्रधानमंत्री रहे देश के, देश को सरलता सहजता सब कुछ दिया। आज आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये बेसिक शिक्षा विभाग के अनुदेशक अध्यापक हैं। वो अध्यापक जो बच्चों का भविष्य बनाते हैं, जब उन्हीं अध्यापकों पर इस तरीके का शोषण अत्याचार होने लगे तो ये भविष्य का निर्माण अपना तो अंधेरे में है ही, कहीं ना कहीं बच्चों का भी है। आइए हम लोग इनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप, किस लिए यहाँ पे आना हुआ है? सर, उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश के 27,555 अनुदेशकों का शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, और आज से नहीं हो रहा है, ये पिछले 6.5 सालों से हो रहा है। और ये सरकार न हाई कोर्ट की बात मानती है न सुप्रीम कोर्ट की बात मानती है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से जानना चाहते हैं कि जब आप हाई कोर्ट की बात नहीं मानोगे, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानोगे, तो इस सारी व्यवस्था को हटा दो ना। क्या ज़रूरत है? लोग अपना पैसा लगाकर दिल्ली दौड़ रहा है, कोई इलाहाबाद दौड़ रहा है, कोई लखनऊ दौड़ रहा है, और उसके बाद आदेश लेके आते हैं हम लोग, और ये सरकार उसको ठेंगा दिखाने का कार्य करती है। आप देखेंगे कि प्रदेश इसमें पूरा भगवामय हो गया है, और क्या कहें इसको, लक कहें या कुछ और कहें, आप भी भगवामय हैं। मैं जानबूझकर सर पाना हूँ, मैं उन्हीं का कार्य करता हूँ और उन्हीं का झोला ढोता था। लेकिन जितना आज उन्होंने जुल्म किया है, और कहना चाहता हूँ कि जुल्म की पराकाष्ठा को उन्होंने पार कर दिया है। और ये लोग कार्यकर्ताओं को सीढ़ी बनाकर छत पे चढ़ने का कार्य करते हैं, और जब पद प्राप्त कर जाते हैं तो सीढ़ी को तोड़कर फेंक देने का कार्य करते हैं। और वही हाल हम उत्तर प्रदेश के लाखों कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार और योगी जी ने किया है। और आज उसी जुल्म के खिलाफ हम लोग यहाँ आवाज उठाने आए हैं। लगता है कि आपको राम राज्य का एहसास नहीं हो पाया। कोई राम राज्य नहीं है। कैसा राम राज्य है? 9,000 रुपया पाने वाला, हम भी 8 से 6 घंटा विद्यालय में काम करते हैं, हम भी 8 से 2 जाते हैं, हम भी 9 से 3 जाते हैं। वहाँ की महिला को, जो अध्यापक है, उनको सीसीएल मिलता है। इन महिलाओं को पूछिए, इनको सीसीएल की व्यवस्था है? जब प्रकृति ने बच्चा पैदा करने का अधिकार दिया है, इनको न सीसीएल मिलता है, न मैटरनिटी मिलता है। उनको 14 सीएल मिलता है, हम लोगों को 10 सीएल मिलता है। न हम लोग को मेडिकल की सुविधा है, किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। जानवर से भी बदतर व्यवहार सरकार उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों के साथ कर रही है। ये महिलाएं हैं, पूछ लीजिए, ये देश की आधी आबादी है। मोदी जी सांसद विधायक, योगी जी मोदी जी सांसद और विधायक बनाने की बात करते हैं। अरे इनको सांसद विधायक नहीं बनना है, इनको इनका अधिकार दिला दो, इनको मैटरनिटी लीव दो, इनको सीसीएल दो, इनको अंतर जनपदीय ट्रांसफर नहीं दे रहे हो। जो 80,000 पा रहा, 90,000 पा रहा, उनको अंतर जनपदीय ट्रांसफर दोगे। और ये जो 9,000 पा रहा, इनका ससुराल, बताइए, जब इनकी नियुक्ति हुई थी तो इनकी शादी मान लीजिए गोरखपुर की रहने वाली थी, अब किसी की शादी लखनऊ हो गई है। यही देखिए रेखा जी हैं, इनकी शादी आजमगढ़ जनपद हो गई है। अब बताइए, न ससुराल में रह पा रही है, न मायके में रह रही है। उधर सास ससुर अलग दबाव बना रहे, पति अलग दबाव बना रहा कि 9,000 में। अब इनका शौक है बच्चों को पढ़ाना, बच्चों का भविष्य बनाना। अब ये क्या करे? बेसिक शिक्षा विभाग में इनका ये काम है योगदान देना। अब वो दबाव बना रहे कि आप नौकरी छोड़ दो। अब ये क्या करे, आप बताइए। लेकिन जहाँ तक आपकी रिक्रूटमेंट का बात है, तो उस समय तो बताया गया होगा कि कितनी आपकी जॉब पे आउट होगा, कितना स्केल मिलेगा, तो आप उस समय अच्छा, इस देश में जब सांसद विधायक हुए थे, जिस समय उतना उनको वेतन अभी भी वही मिल रहा है क्या? आप बताइए हमको। आज उस मोदी जी को उतना ही पैसा मिल रहा है, योगी जी को उतना ही मिल रहा है। तो जब ये सारे तर्क आपने जिम्मेदार अधिकारियों के सामने रखे, तो उनका क्या स्टैंड? कहाँ सरकार है? ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, सरकार नहीं चल रही है। यहाँ हम दो हमारे दो की सरकार चल रही है। ये सरकार नहीं है, ये केवल समस्या पैदा करना चाहती है। सरकार का क्या मतलब होता है? संविधान में पूरी दुनिया में भारत, एक मिनट, पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। अभी हमने G20 का आयोजन किया, क्या आप उसको नहीं लग रहा कि देश उन्नति? 9900 रुपया खर्च करना था और 41,000 करोड़ मोदी जी ने खर्च कर दिया। आप बताइए, हमको उसके पैसे नहीं मिलते? हमको आज 9,000 क्यों मिल रहा है? जब भारत के राष्ट्रपति का राजपत्र है 28 अगस्त 2017 का
कि हम 24,000 न्यूनतम मानदेय, जब हमारी नियुक्ति हुई थी उस समय छठा वेतन आयोग लागू था। मुख्यमंत्री ने तो आपको 17,000 घोषित किया। कैसा मुख्यमंत्री? मैं नहीं मानता हूं, ना मुख्यमंत्री मानता हूं, ना प्रधानमंत्री मानता हूं। जो हमारी समस्या का समाधान नहीं कर पाए, कैसा मुख्यमंत्री और कैसा प्रधानमंत्री? आप बताइए, जिस समय हमारी नियुक्ति हुई थी देश में छठा वेतन आयोग लागू था, जिसका न्यूनतम मानदेय या वेतन 7,000 था। हमारी 7,000 पे नियुक्ति हुई। इस समय 7वां वेतन आयोग लग रहा है, और इस समय नहीं, 2016 में और 7वां वेतन आयोग लग गया, जिसका न्यूनतम मानदेय 24,000 है। तो हमको 24,000 मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, आप बताइए। और जब भारत की सरकार नई शिक्षा नीति लेकर आती है, उसमें संविदा की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है कि कोई बेसिक शिक्षा विभाग में, किसी भी शिक्षा प्रणाली में कोई भी संविदा की व्यवस्था नहीं रहेगी। फिर ये सरकार संविदा पे क्यों काम करा रही है? और जब नई शिक्षा नीति के 5.5 में कहा गया है कि अनुदेशकों को स्थायी करो, उनके ही विद्यालय में स्थायी करो, उनके ही पद पे स्थायी करो, फिर ये सरकार क्यों नहीं कर रही है? तो फिर नई शिक्षा नीति लेकर क्यों आए? मोदी जी क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं? क्यों कहते हैं कि हम देखो नई शिक्षा नीति लेकर आए हैं? क्यों कहते हैं? देश की जनता को क्यों गुमराह कर रहे हो? जब नई शिक्षा नीति लेकर आए हो, अपना जो हित की बात है उसको तो आप मान लोगे, और जो अनुदेशकों के हित की बात है उसको नहीं मानोगे। तो इस प्रकार से दोहरापन, ये दोहरा चरित्र की सरकार चल रही है। ये किसी का भला नहीं करना चाहती है, केवल अपना सत्ता कैसे प्राप्त हो इसके बारे में हमेशा काम करती है सर। चलिए, हम लोग यहाँ पे कुछ महिला शिक्षिकाएं भी हैं, हम लोग इनसे जानेंगे क्या समस्या है आपको। सर, समस्या ये है कि हम लोग उतना ही, जो सामान्य शिक्षक के नियमित शिक्षक हैं, उतने ही टाइम काम करते हैं, लेकिन हर मामले में हम लोगों को नीचा दिखाया जाता है। हमारी बस एक ही मांग है कि हमें नियमित किया जाए। अच्छा, क्या आपको भी कोई पीड़ा है? सर, हमको अंतर्जनपदीय ट्रांसफ़र चाहिए। मेरी शादी, जब मेरी जॉब लगी थी तब मेरी शादी नहीं हुई थी, लेकिन जब मेरी उसके 2015 में शादी, तब से मैं परेशान हूँ सर अंतर्जनपदीय ट्रांसफ़र के लिए। कुछ और भी शिक्षिकाएं, महिला क्या आपने भी पूछा, आपको भी कुछ पीड़ा है? पीड़ा तो हम सारी बहनों और भाइयों को है। ये सबको अच्छी तरह पता है कि 9,000 में कैसे हम लोग का गुजारा होगा। पेट्रोल कितनी महंगी हो गई, 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर हम लोग जाते हैं। 9,000 में कैसे हम अपना पेट्रोल ला के गाड़ी से जाएंगे? फिर हम लोग ही बच्चे हैं, उनको भी पढ़ाई लिखाई, घर का खर्च, दवा भी कराना पड़ता है, ट्यूशन का फीस देना। 9,000 में हम कैसे देंगे अपने बच्चों को? ये माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कहती हूँ कि हम लोग का जो 17,000 है वो पूरा करें और नियमित करें। चलिए, ये रहे हमारे साथ कुछ मानदेय भी नहीं दे रही सरकार। एक मिनट, क्या बोल रहे हैं? सरकार 2 महीने से मानदेय भी नहीं दे रहे हैं, और कई जनपद में तो 3 से 4 महीने से मानदेय नहीं दे रहे हैं। आप बताइए, अगस्त बीत गया, सितंबर बीत गया, ना अगस्त का मानदेय मिला है, ना सितंबर का मानदेय मिला है। हमारे ही पैसे से लग्जरी गाड़ी से चलते हैं। अड़चन कहाँ है, क्यों नहीं मिल रहा? सरकार ने बताएगी सर, हम कैसे बताएं? नहीं तो जो आपके अपर अधिकारी सरकार, देखिए ये सरकार क्या बोलती है। अभी जब 2,000 रुपया हम लोग का पिछले साल बढ़ाया, योगी जी कह रहे थे कि भारत सरकार हमको पैसा नहीं देती है, हम अपने से पैसा देते हैं। अभी इन अधिकारियों से वार्ता होती है महानिदेशक महोदय विजय किरण आनंद जी से, तो ये कह रहे हैं भारत सरकार जब पैसा देगी तब हम आपको देंगे। तो कौन झूठ बोल रहा है? या तो योगी जी झूठ बोल रहे हैं, या महानिदेशक झूठ बोल रहा है। कौन झूठ बोल रहा है ये तो बताना पड़ेगा ना, तय करना पड़ेगा ना। तो ये सरकार पूरी तरह शोषण और अत्याचार, और हमारे बैनर पे भी देखिए 27,555 अनुदेशकों के खिलाफ शोषण और अत्याचार की पराकाष्ठा को सरकार पार कर चुकी है सर। ये जो भी हाँ बताएं, इस संदर्भ में कहना है, ये जो नई शिक्षा नीति बता रहे हैं, ये नीति 2020 में 2 चीज़ है शामिल है। एक तो शिक्षा जो प्राइवेटाइजेशन का है, उसके कदम कदम पर शिक्षा को पूरी तरीके से प्राइवेट हाथों में देने की व्यवस्था है। दूसरी, 3 से 7 गुने तक फीस हाइकअप है। अब किसी गरीब का बेटा, किसी गरीब का के घर का कोई व्यक्ति शिक्षा नहीं पाएगा। शिक्षा इन्होंने पूरी तरह प्राइवेट हाथों, तो प्राइवेटाइजेशन पहले से चल रहा था कि, लेकिन एनईपी जो 2020 की जो व्यवस्था है न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, वो पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन की व्यवस्था हो गई है। और जो आप कहे हैं कि रामराज शायद यहाँ किसी को मालूम नहीं है। रामराज इन नोमैडिक लोगों को नहीं मालूम, ये बंजारों को भी नहीं मालूम, जो रामराज का झांसा देके और इस मुल्क का क्या बना दिया है, इंसानियत को बांट के राम का नाम ऐसे ब्लैकमेल किया है, मोहब्बत को तोड़ के रख दिया है हिंदू मुस्लिम का। महाराज रामराज का नाम ले रहे हैं। रामराज में क्या होता है? रामराज का अर्थ है शिक्षा, न्याय और चिकित्सा फ्री, कोई शुल्क नहीं होना चाहिए रामराज के अंदर। और इससे बड़ी पीड़ा क्या हो सकती है कि 9,000 में आप देवियों को और स्रष्टाओं से
काम ले रहे हो बेईमानों की नस्लें, ये बेईमानों की नस्लें हैं। ये रहे हमारे साथ पूर्वांचल गांधी डॉक्टर संपूर्णानंद मल, जिन्होंने बताया है कि ये क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं। गुंडागर्दी, तानाशाही या जो भी शब्द डिक्शनरी में बने हुए हैं, हम जितने भी इस्तेमाल करने लगता है कि कम है। फिलहाल इन शिक्षक शिक्षिकाओं की जो भी समस्याएं हैं, मैं चैनल के माध्यम से चाहूँगा कि सरकार इसका संज्ञान लेकर के ठोस कदम उठाए, ताकि इन्हें जो आज जयंती का मौका है, आज उत्सव मनाने का मौका है, इन्हें धरने देने के लिए विवश ना होना पड़े। धन्यवाद।